अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं एक परेशानी का हल एक सब के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं आजकल जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, जिनमें किसी को रिस्क की तंगी है, किसी को किसी चीज़ की तंगी है, किसी को शादी का मसला है, किसी को बीमारी का मसला है। तो मैं आपको आज ये 2 आयतें बताऊँगी जिससे जो है ना बहुत ज़्यादा ये बरकत वाली आयतें हैं। तो जिस वजह से हम जिस रीज़न से ये 2 आयतें पढ़ते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी हर जो मुराद होती है वो पूरी होती है। बस हमने ये पढ़ लेनी होती है। और मैं तो अब यह है कि कसरत से ये स्टार्ट कर दिया, मतलब जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है, तो मैं ये पढ़ रही होती हूँ। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम जहाँ पे रह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सबको फेस करनी पड़ रही हैं। किसी को बीमारी है, बीमारी का मसला है, किसी को शादी का, किसी से रिस्क की तंगी है। तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो इसे बस सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो चलिए अब मैं आपको उस आयत की तरफ लेके जाती हूँ, और मैं आयत आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं भी पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि वो मैं अपने सब बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सदका जारिया समझ के मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, ताकि और भी सब लोगों का भला हो सके। तो वो आयत है सूरह तलाक की, जो कि 28वें पारे में आता है। और जो है ना, आपने सबसे पहले बावज़ू होकर और किसी भी टाइम जब जब आपको टाइम मिले तो आपने पढ़ना है। ये वाली सूरत है जो दूसरी और तीसरी है, यहाँ से लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये वाली आयत है जो कि दूसरी और तीसरी बनती है। मतलब वमन यत्तक़िल्लाह से स्टार्ट करके क़दरा तक पढ़ना है, आपने तीसरी आयत तक पढ़ना है। और ये मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ कि मैं जब भी टाइम मिलता है और जितना टाइम मिले मैं उतना ये पढ़ती रहती हूँ, लेकिन बावज़ू हालत में आपने पढ़ना है, शर्त ये है। और ऐसा है कि आपने इसको फ़जर के टाइम पढ़ना है। मैं हर नमाज के बाद इसको लाज़मी पढ़ती हूँ, और इसमें नमाज की पाबंदी लाज़मी, आपने 5 वक्त की नमाज लाज़मी पढ़नी है। और फिर आप ये देखिएगा कि इसके जो करिश्मा है ना वो क्या क्या होता है। जो रिस्क की तंगी होती है वो दूर हो जाती है, कोई भी परेशानी होती है वो दूर होती है, लेकिन आपने कंडीशन ये होती है कि सच्चे दिल से आपने वो मकसद दिल में रखना है, और उसके बाद ये दुआ ये पढ़ना है, वजीफ़ा करना है। बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सदका जारिया समझ के मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब लोगों का भला हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट में अल्लाहु अकबर भी प्लीज़ लिख दीजिएगा। और फिर आप जो है ना ये वजीफ़ा करें, और फिर आप इसके करिश्मे ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह ताला रिस्क में कितनी बरकत डाल देता है। अभी ये मेरे पास तर्जुमे वाला कुरान मजीद नहीं है। जब अगर तर्जुमे वाला कुरान मजीद होता तो मैं आपको बताती इसका इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। तो आप ज़रूर इसका तर्जुमा भी पढ़ लीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि हर नमाज के बाद भी ये पढ़ते रहें, और फ़जर की नमाज के बाद, असर की, ज़ोहर की, मगरिब की, इशा, हर नमाज के बाद इसको पढ़ें। और दिन में भी जब जब मौका मिले आपने तब तब इस आयत को पढ़ते रहना है। मैं आपको अगेन बता देती हूँ, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये वाली है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।